हम देखेंगे आज मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या होता है? अगर किसी को मलेरिया हो गया तो क्या साइन एंड सिम्टम्स शो करता है? उसका क्या कॉजेटिव एजेंट है ना? क्या उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है? उसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? अगर मलेरिया किसी को हो गया तो उसके शरीर पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा और उसका क्या थेरेपी है, ये हम अभी देखेंगे। तो ये फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। मलेरिया क्या है? Malaria is a mosquito-borne infectious disease caused by various species of parasitic protozoan microorganism called Plasmodium। मतलब कि मलेरिया मच्छरों से फैलने वाला एक बीमारी है। इससे फैलने वाला है, मच्छरों से फैलने वाला एक बीमारी है जो कि प्रोटोजोआ नामक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, जिसका प्रजाति का नाम है क्या? प्लाज्मोडियम। जैसे हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मोडियम। That disease is transmitted by female Anopheles mosquito to uninfected human by biting। मतलब ये जो मलेरिया है ना, कैसे फैल रहा है? एक मच्छर आता है, एनोफिलस मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो? एनोफिलस मॉस्किटो, जो अनइन्फेक्टेड पर्सन को काट लेने से उस ह्यूमन को क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। बट एक बात और है कि अनइन्फेक्टेड पर्सन को काट लिया है ना, बट वो मलेरिया, वो जो मच्छर है वो मलेरिया से ग्रसित होना चाहिए। उसके अंदर स्पोरोजोइट होना चाहिए, इसका, मलेरिया का। जो मलेरिया पैरासाइट है ना, वो क्या कर रहा है? जो मच्छर है वो एक वेक्टर का काम कर रहा है, मलेरिया को ढोने का काम कर रहा है, एजेंट है वो, है ना? इधर इधर कोई डिजीज फैला हुआ, मतलब किसी पर्सन में फैला हुआ, उससे पैरासाइट को लेकर और किसी दूसरे में जाकर काट लिया। मतलब कि इस व्यक्ति से उस व्यक्ति में फैलाने का काम कौन कर रहा है? एनोफिलस मॉस्किटो। अब देख लेते हैं इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो जान रहे हैं क्या? क्या है? प्रोटोजोआ, जिसको प्लाज्मोडियम कह रहे हैं, है ना? अब ये चार तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, एस्पेरोजोइट है, प्लाज्मोडियम है ना? इसको इसको ट्रांस आपके शरीर में अगर इंटर कर गया उसका ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आपको भी क्या हो सकता है? मलेरिया हो सकता है। दूसरा, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तीसरा, प्लाज्मोडियम ओवेली। चौथा, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ये सब है क्या? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। अगर ये सब काट लिया, मतलब काट तो मच्छर ही रहा है, बट अगर मच्छर इससे इन्फेक्टेड है ना, उसके पास इस चारों इस चारों नामक कोई भी पैरासाइट उसके अंदर है, तो क्या हो जाएगा? आपको भी मलेरिया हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। अब मलेरिया का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मतलब कैसे कैसे फैल सकता है? मलेरिया स्प्रेड थ्रू द इन बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो, एनोफिलस मॉस्किटो, है ना? कैसे होता है? मलेरिया इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो, जिसका नाम है एनोफिलस, उसको काटने से होता है। मतलब एनोफिलस मॉस्किटो मच्छर आपको काट लिया तो क्या हो सकता है? मलेरिया। वो भी पैरासाइट, वो भी मच्छर किसा होना चाहिए? इन्फेक्टेड होना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल। अब ऐसा पीपल, ऐसा ह्यूमंस जिसका ब्लड आप में ट्रांसफ्यूज हुआ, बट वो क्या हुआ? मलेरिया से ग्रसित हो, मतलब मलेरिया उसके पास बीमारी पहले से हो। यूज ऑफ कॉन्टेमिनेटेड नीडल्स और सिरिंज। अब ये बात क्या है? अगर, अब देखिए, अब जो सिरिंज आ रहा है ना, वन टाइम डिस्पोजल सिरिंज है, मतलब एक बार यूज करने के बाद उस सिरिंज का कोई काम नहीं रह सकता, वो टूट जाएगा, है ना? बट क्या होता था पहले कि एक ही सिरिंज को एक बार, दो बार, तीन बार यूज किया जाता था। अब क्या होता था कि मैंने क्या किया कि किसी बंदे को कोई दवाई दी है या फिर उससे कोई ब्लड निकाले, अब वही सिरिंज से किसी और को भी थे इंजेक्शन दे दिए, है ना? तो क्या होगा? उसका पैरासाइट उस सिरिंज में आ जाएगा और सिरिंज से पैरासाइट अनइन्फेक्टेड पर्सन में चल जाएगा। तो क्या होगा? इससे भी मलेरिया फैल सकता है। पीपुल विथ अनट्रीटेड और inadequately treated malaria spread infection to a mosquito then bite them। मतलब क्या?
बोल रहा है पीपुल विथ अनट्रीटेड और inadequate treated malaria spreading infection to a mosquito that bite them। मतलब क्या बोला कि ऐसा पीपुल जो मलेरिया से ग्रसित है ना, और उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया है, और उसको मच्छर काटने के बाद वही मच्छर आपको काट लिया, तो क्या हो जाएगा? आपको मलेरिया हो सकता। ये था क्या? मलेरिया क्या होता है, उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था, ये हमने देख लिया। अब क्या देखेंगे? इसका लाइफ साइकिल देखेंगे, है ना, कि मलेरिया कैसे कैसे हमारे शरीर को डैमेज कर रहा है, कहाँ कहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, कहाँ कहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, और फैल कैसे रहा है। आइए फटाफट देख लेते हैं। देखिए, पहला स्टेज ए वाला क्या है? When the mosquito bite another humans, sporozoite are injected with bite। मतलब क्या? वैसा मच्छर जो इन्फेक्टेड है और किसे काट लिया? अनइन्फेक्टेड पर्सन को काट लिया। अब कर क्या करिए? जो पैरासाइट है, जो प्रोटोजोआ है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो प्लाज्मोडियम है, वो कहाँ चला गया? अनइन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड स्ट्रीम में। अब क्या करेगा? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ चल जाएगा? वो लीवर सेल में। लीवर सेल में एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करेगा, फिर क्या करेगा? लीवर सेल को डैमेज करेगा, फिर वहां से कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। ये था जो अभी देख लिए क्या, ये वाला व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमंस स्पोरोजोइट आर इंजेक्टेड विद द बाइट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो मच्छर है अनइन्फेक्टेड पर्सन को काटा और उसका स्पोरोजोइट कहाँ चल गया? अनइन्फेक्टेड पर्सन के अंदर चल गया। दूसरा ये वाला है ना, पैरासाइट स्पोरोजोइट रीच द लिवर थ्रू द ब्लड, है ना। अब कहाँ चले गया? पैरासाइट लीवर के अंदर चल गया। किसके कैसे गया? ब्लड के थ्रू लीवर में गया। तीसरा मतलब कि पहला काटा गया उसके स्किन में, स्किन से थ्रू कहाँ चल गया? लिवर्स में, थ्रू ब्लड लिवर्स में गया। अब क्या करेगा? द पैरासाइट रिप्रोड्यूस asexually in the liver cell and bursting the cell and release into the blood, है ना। अब क्या किया? जो पैरासाइट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, अपना कॉलोनी को बढ़ा दिया, अपना प्रजाति को बहुत ज्यादा फैला दिया। अब क्या करेगा? वो लिवर जहां जिस लिवर सेल में उन्होंने क्या स्प्रेड किया, फैलाया, अब उसे क्या कर देगा? ब्रस्ट कर देगा, और वहां से निकल कर वो फिर से कहाँ चल गया? ब्लड में। अब तीसरा में क्या है? Parasites reproduce asexually in the red blood cell, bursting the cell, blood cell and causing a cycle of fever and other symptom release parasitic uh, infect new red blood cell। मतलब क्या है कि अब कहाँ चला गया? ब्रस्ट करके ब्लड सेल में गया। अब वहां पर भी क्या कर रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्स कर रहा है। क्या कर रहा है? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। अब क्या करेगा? वहां एक ब्लड को इन्फेक्टेड किया, है ना, फिर क्या करेगा? दूसरे ब्लड को इन्फेक्टेड करेगा, फिर क्या करेगा? तीसरे ब्लड को इन्फेक्टेड करेगा, है ना। मतलब क्या? अब ब्लड को इन्फेक्शन करना चालू कर दिया। अब ब्लड में इन्फेक्शन आ गया तो क्या होगा? आपका साइन एंड सिम्टम दिखना स्टार्ट करेगा। फीवर आएगा, बार बार फीवर आएगा, वॉमिटिंग, ये सब क्या होना? दर्द दर्द होना स्टार्ट कर देगा, तो अपना सिम्टम दिखाना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद ब्लड में क्या करेगा? सेक्सुअली स्टेज गेमेटोसाइट डेवलप इन द रेड ब्लड सेल। अभी तो ए सेक्सुअली हो रहा था, अब क्या होगा? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, है ना। अपना गेमेटोसाइट क्या करेगा? रिलीज कर देगा। कहाँ करेगा? ब्लड में करेगा रिलीज, मेल गेमेटोसाइट और फीमेल गेमेटोसाइट। अब क्या करेगा? अब अनइन्फेक्टेड मच्छर आएगा और क्या करेगा? खून चूसने का काम करेगा इन्फेक्टेड वाला से। अब जैसे ही क्या करेगा? इन्फेक्टेड वाला
ब्लड गया किसमें, मच्छर के अंदर। अब उसके बाद क्या होगा, गेमेटोसाइट कहाँ चल गया, मच्छर के अंदर पेट में। द फीमेल मॉस्किटो टेक ए गेमेटोसाइट विद द ब्लड मील्स, मतलब क्या, अपने खाने के रूप में जो मच्छर है उन्होंने क्या किया, पैरासाइट को ले लिया ब्लड के साथ। मतलब मॉस्किटो एक टाइप का होस्ट हो गया। ठीक, अब फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो इंटेस्टाइन। अब क्या होगा, जो मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट गया कहाँ, मच्छर के अंदर पेट में। अब वो क्या करेगा, गैमेट बना देगा। अब गैमेट बना देगा, ठीक है, अब गैमेट बना देगा, फिर कहाँ चला जाएगा, उसका गट में। मैच्योर इनफेक्टिव स्टेज एस्केप फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। मतलब कहने का क्या मतलब है, जब गैमेट बनाया तब वो क्या किया, अपना स्पोरोजोइट तैयार कर लिया। मतलब कि अब उसका प्रोटोजोआ तैयार हो गया है ना। अब वहां से निकल कर कहाँ चलाएगा, पेट से निकल के अपना गट में उसका गट में चलाएगा। अब जैसे ही अब अनइन्फेक्टेड काटेगा, उसका स्पोरोजोइट फिर से कहाँ चला जाएगा, अनइन्फेक्टेड पर्सन के पास। बस यही साइकिल फिर से दोहराना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से जाएगा लीवर में, लीवर को ब्लश करेगा, फिर जाएगा कहाँ, ब्लड में, ब्लड में एसेक्सोले करेगा, फिर वहाँ गैमेटोसाइट छोड़ेगा अपना, फिर मच्छर काटेगा, फिर उसका पेट में जाएगा अस्पोरोजोइट, गैमेटोजोइट, गैमेट फिर से क्या बनाएगा, अस्पोरोजोइट। ऐसे ही चलता ही रहेगा। ठीक है, सिम्टम, सिम्टम ऑफ मलेरिया इंक्लूड, अगर किसी को मलेरिया हो जाता है क्या क्या हमें सिम्टम देखने को मिलेगा, शरीर में क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा हमको। तो पहला हाई फीवर, मतलब क्या, उस बंदे को, उस आदमी को क्या दिखेगा, बहुत ज़्यादा फीवर, 102 डिग्री 103 डिग्री इस टाइप का फीवर देखने को मिलेगा। सेकंड चिल्स, मतलब ठंड कपकपी आएगा। हेडक, सर दर्द। डीप ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब क्या, बहुत जोर जोर से सांस लेगा, उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा। एबनॉर्मल ब्लीडिंग एंड साइन ऑफ एनीमिया, क्या बोल रहा है, अब क्या होगा, प्लेटलेट्स कम जाएगा, प्लेटलेट्स कम जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर प्लेटलेट्स कमता है तो आपको इंटरनल ब्लीडिंग का होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो एनीमिया हो जाएगा। क्यों, कि एनीमिया होता है क्या है, ब्लड की कमी से होने वाला एक बीमारी है जो ब्लड की कमी से होता है ना। अब ब्लीडिंग क्यों हो जाएगा, जो प्लेटलेट्स क्या काम करता है ना, ब्लड को एक जगह रखने का काम करता है ना, एक जाली है, इसके थ्रू ब्लड वेसल से ब्लड को बाहर रप्चर होने नहीं दे रहा है। प्लेटलेट्स कम जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो लेयर है वो खत्म हो जाएगा और आपको इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगा। डेंगू में भी यही होता है। अब एक चीज और, इसका क्या देख रहे थे हम, ट्रीटमेंट, थेरेपी। थेरेपी मतलब उसका दवाई क्या, अगर मलेरिया हो गया तो कौन सी दवाई देता है, क्वानिन, क्लोरोक्विनिन और मोनोडॉक्स, इसमें कुछ दवाइयाँ आते हैं जो कि अगर किसी को मलेरिया हो, डॉक्टर क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं ठीक करने के लिए। बट इसको आपको नहीं लेना है। हम इसलिए यहाँ पर कंटेंट यूज नहीं किए, कहा कि क्या होता है, बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं और क्या करेंगे, वही दवाई को लेना स्टार्ट कर देंगे, बट क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, तो आपको पता नहीं, अब किस डोज में लेना है, इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया। बट मैंने बता दिया ऑलरेडी, कौन जैसे मोनोडॉक्स हो गया, बहुत सारे ब्रांड्स है ना, क्वानिन, क्लोरोक्वानिन, मेफाडॉक्स, इस पर क्या आता है, कुछ दवाइयाँ आते हैं जो कि मलेरिया में काम आता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें दोस्तों के साथ। अगर नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं, बट डिसलाइक ना करें और कमेंट भी कर दें कैसा लगा आपको, ताकि अगला वीडियो हम आपको ये शूट करके लाएं।